नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। 2013 खत्म हो रहा है, दो सबसे बड़ी सियासी हस्तियों की चर्चा। 2013 के बड़े सियासी ड्रामों का साल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा ड्रामा हुआ नरेंद्र मोदी को लेकर। पहले उन्हें बीजेपी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर आखिर में अडवाणी जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद उनका बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना। मीडिया की नजरें और कैमरा का फोकस नरेंद्र मोदी पर था। यह हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा था। इससे दूर एक लो प्रोफाइल सियासी ड्रामा चल रहा था, अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली चुनाव आने तक कैमरा उन पर पूरी तरह फोकस नहीं कर रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बना चुके थे और फिर आया वो समय जिसकी साल के शुरुआत में कल्पना करना भी मुश्किल था। नमो मंत्र के बीच कोई केजरीवाल को अहमियत नहीं दे रहा था। ये सब कुछ इस साल के आखिर में बदल गया। मेरे फेसबुक पेज पर जब मैंने ये सवाल पूछा कि 2013 का राजनेता कौन है, तो अगर नरेंद्र मोदी के लिए नमो लिखा जा रहा था, ये बताना बहुत दिलचस्प होगा कि कई लोगों ने केजरीवाल को AK-47 बताया। ये मेरी नहीं, लोगों की राय है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये बहस 2013 में शुरू जरूर हुई, लेकिन 2013 में खत्म नहीं होगी, बल्कि 2014 में शायद ज्यादा जोर पकड़ेगी। कई लोगों का यह भी मानना है कि केजरीवाल और मोदी की तुलना नहीं होनी चाहिए। उनकी राय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सियासत की कड़वी हकीकत यह है कि अगर कोई इसका चेहरा बनता है तो किसी और के साथ उसकी तुलना होना लाजमी है। जरा एक नजर डालते हैं ये मोदी और केजरीवाल कि अपनी शख्सियतों पर। पहले शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी से। 1987 में संघ के प्रचारक थे। मोदी बीजेपी से जुड़े। 2001 में केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन में आग हुई, 59 लोगों की मौत हुई। दंगे भड़के, कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई। मोदी पर दंगे रोकने के लिए कुछ ना करने का आरोप लगा, जो आज तक सीधे तौर पर कभी सिद्ध नहीं हुआ। 2005 अमेरिका का मोदी को वीजा देने से इनकार, भारत में कड़ा विरोध। 2008 नैनो की फैक्ट्री गुजरात लाए, टाटा को राजी किया। फरवरी 2012 सुप्रीम कोर्ट की बनाई SIT ने मोदी को बेगुनाह बताया। 2012 ऑनलाइन वेबकैम चैट के जरिए लोगों से बात की। 22 अक्टूबर 2012 ब्रिटेन ने मोदी का अनौपचारिक बहिष्कार खत्म किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मोदी से मुलाकात हुई। दिसंबर 2012 3D प्रचार की शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने। 20 दिसंबर 2012 लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव जीता नरेंद्र मोदी ने। 7 जनवरी 2013 यूरोपियन यूनियन ने मोदी का अनौपचारिक बहिष्कार खत्म किया। 9 जून 2013 मोदी को बीजेपी के प्रचार कमेटी का हेड बनाया गया। 13 सितंबर 2013 बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुआ। संक्षिप्त में यह था नरेंद्र मोदी का सफर। अरविंद केजरीवाल के सफर पर नजर डालते हैं। 2006 RTI लागू करने के लिए मैग्सेसे से अवार्ड जीता। IRS की नौकरी छोड़ी। 2010 अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की। 30 जनवरी 2011 जन लोकपाल के लिए रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक का मार्च किया। 5 और 9 अप्रैल 2011 जन लोकपाल के लिए अन्ना का अनशन हुआ। 17 अक्टूबर 2011 हिसार में लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया। 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2012 अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे। 3 अगस्त 2012 UPA 2 के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 26 नवंबर 2012 आम आदमी पार्टी बनाई। दिसंबर 2013 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया और 2013 में ही आप सब जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। बड़ा दिलचस्प है ये दो जो किरदार हैं इस वक्त भारतीय राजनीति के, उन पर चर्चा करना। मेरे साथ
तीन बहुत ही खास और जानकार मेहमान मौजूद है। पुरंजय गुहा ठाकुर था मेरे साथ, कोलकाता से जुड़ रहे। मेरे साथ श्रवण गर्ग हैं जो कि संपादक हैं नई दुनिया के, और नीरजा चौधरी जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल जो आप बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक के तौर पर लिखा है, मैं इन तीनों से पूछूंगा कि क्या मोदी की तुलना करना किसी केजरीवाल से पहली बात सही है? हालांकि मेरी अपनी निजी राय, मैंने अपने एडिटोरियल में आपसे कही, वो ये है कि सियासत में अगर कोई चेहरा बनता है तो उसकी किसी ना किसी से तुलना होती है। नीरजा, आपसे शुरू करूंगा। देखिए, दो चीज़ें हैं कि अभी तक से 15 दिन पहले तक चर्चा थी राहुल वर्सेस मोदी। हाँ, और मैंने कहा कि कैमरे का फोकस कैसे शिफ्ट हुआ है। आज चर्चा है केजरीवाल वर्सेस मोदी। हालांकि वो दिल्ली जैसी सिटी स्टेट को हेड कर रहे हैं। छोटी सी स्टेट है, नेशनल इलेक्शन बहुत अलग मामला है। लेकिन जो चीजें हम कभी, जैसा कि आप कह रहे थे पहले, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाँ, 2000 बिल्कुल से बात है। 2013 की शुरुआत में, पहले हिस्से में 2013 की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2013 के अंत में हम अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करेंगे। तो अनइमेजिन्ड चेंजेस हमारे देश में हो रही हैं। देश का एक मूड है, अरविंद केजरीवाल उस मूड में टैप इन कर रहे हैं, उस मूड को केटर कर रहे हैं। नहीं तो दिल्ली जैसी जगह बहुत पहले एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं। लेकिन तुलना सही मोदी और केजरीवाल की? बिल्कुल, क्योंकि आज सवाल हो गया क्या केजरीवाल मोदी को चेकमेट करेंगे, इसलिए तुलना सही है। पुरंजय, तुलना सही केजरीवाल और मोदी की? देखिए, हमारे लोक माध्यम, हर मीडिया, अखबारों, टेलीविजन चैनल, ये हमारा जो वास्तव है बहुत जटिल है, फिर भी हम एकदम सादा और काला में देखने चाहते हैं। जैसे अमेरिका का एक राष्ट्रपति चुनाव, ब्लैक एंड व्हाइट, दो कैंडिडेट है। हम अभी तक राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी। देखिए, भारतवर्ष का राजनीति बहुत जटिल है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। हमारे देश के इतने सारे वोट है, 80 करोड़ वोटर है, कैसे वोट करेंगे नहीं करेंगे ये भी बहुत मुश्किल है। पहला बात देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर आप बात करेंगे, आज भारतवर्ष में 543 आसन में 200 आसन में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। दक्षिण भारत में 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, जहां में भारतीय जनता पार्टी है नहीं। मैं जहां से बोल रहा हूं, कलकत्ता से पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये पहला बात। दूसरा बात है, अब अरविंद केजरीवाल की बात अगर करेंगे, उसका अभी तो दिल्ली इन्होंने जीता। भारतवर्ष में कहां पे उनका उम्मीदवार लगेगा, ये तो 1 साल पुराने हैं पार्टी। तो पुरंजय, आप कह रहे हैं कि तुलना, कंपैरिजन नरेंद्र मोदी और अरविंद का नहीं होना चाहिए? देखिए, राजनीति बहुत जटिल होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग सकते हैं। अगर कोई नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, वो शायद अरविंद केजरीवाल रोक सकता है। भारतवर्ष में शहरी इलाका में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी वोट काट सकते हैं, वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कर सकते। एक चीज देखिए, जब दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2% कम हो गया। तो मोदी फैक्टर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का 2% वोट शेयर कम हो गया। अगर मोदी फैक्टर नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कहां होता आज भारतीय जनता पार्टी का स्थिति।